आज सुबह सुबह मोहल्ले के लोग मौलवी के घर का दरवाज़ा पीट रहे थे और कह रहे थे, मौलवी बाहर निकल, हम तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे। जिस तरह का काम तुमने अपनी बेटी के साथ किया है उस हिसाब से इस घर में क्या पूरी दुनिया में रहने के लायक नहीं हो। मोहल्ले वालों को खबर लग चुकी थी कि मौलवी अपनी ही बेटी के साथ रात में दुष्कर्म करता है और बेटी को जिन्नातों का खौफ दिखाकर चुप रहने को कहता है। हम ऐसे शख्स को अपने मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। मौलवी ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती एक बाप के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाने में? मैं भला क्यों अपनी बच्ची के साथ ऐसा गुनाह करूँगा? मेरी बेटी को ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरी बेटी को शायद गुर्दे का मसला है, तभी उसके पेट में दर्द है और उसका पेट फूल रहा है। यह सुनकर कुछ देर के लिए मोहल्ले वाले चुप हो गए। शायद मौलवी की बात सही हो। फिर मोहल्ले वालों ने कहा, ठीक है, हम आपकी बेटी को पास के अस्पताल में ले जाकर उसके सारे टेस्ट करवाते हैं। अगर आप सही निकले तो आपकी बेटी का इलाज हम मोहल्ले वाले करवाएंगे, लेकिन अगर आप झूठ निकले तो इसका अंजाम सही नहीं होगा। आपको ये मोहल्ला खाली करके जाना पड़ेगा। मौलवी साहब कहने लगे, नहीं, मैं अपनी बेटी का हकीमी इलाज करा रहा हूँ, उसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर मौलवी के घर के बगल में रहने वाली एक औरत जिसका नाम रूबी था, उसने कहा, मौलवी साहब झूठ बोल रहे हैं। अगर यह सच्चे होते तो कभी भी डॉक्टर के पास ले जाने को ऐतराज़ नहीं करते। रूबी की बात सुनकर मौलवी साहब ने उस औरत को बड़ी हैरत से देखा और कहने लगे, बहन तुम भी इनकी बातों में आ गई। रूबी ने कहा, मौलवी साहब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि समझ ना सकूँ मसला क्या है। अगर आप सच्चे हैं तो आप घबरा क्यों रहे हैं? एक बार टेस्ट होने दो, सारा सच बाहर आ जाएगा। मौलवी साहब इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि मोहल्ले वाले उनकी बेटी का टेस्ट करवा कर सच सामने ला सकें। मौलवी ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और कहा, हमारे घरेलू मसले पर बात कोई नहीं करेगा। अब तो सभी लोग मौलाना साहब को बुरा कहने लगे कि यह शख्स झूठा है, इसे इस मोहल्ले से निकाल देना चाहिए, यही हमारे लिए बेहतर होगा। थाने में जाकर सभी लोगों ने मौलवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। पुलिस ने इस पर एक्शन लिया और मौलवी के घर पहुंच गई और पुलिस वालों ने मौलवी से कहा, आप इस पर ऐतराज क्यों कर रहे हैं? आप एक बार टेस्ट करवा लें, सच सामने आ जाएगा। और अगर सच में आपकी बेटी को कोई बीमारी है तो मोहल्ले वाले खुद ही उसका इलाज करवाने के लिए कह रहे हैं। मौलवी ने कहा, नहीं, ये मेरे घर का मामला है। पुलिस वालों ने कहा, नहीं, ये आपके घर का मसला नहीं है, यह एक गुनाह है जिसे आप छुपा रहे हैं। हम आपकी बेटी से सवाल जवाब करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं आखिर मसला क्या है। मौलवी साहब इस बात पर भी राजी नहीं हुए। पुलिस वालों के साथ लेडी कांस्टेबल थी। उन्होंने उस बच्ची को बाहर बुलाया और मोहल्ले वालों के साथ उसे हॉस्पिटल में ले गए। उस बच्ची की सारी जांचें करवाई जिसका खर्चा मोहल्ले वालों ने उठाया। अब सभी लोग उस रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा सच क्या है। रात को मौलवी साहब के रोने की आवाज़ आ रही थी। रूबी ने मौलवी के घर झांककर देखा तो मौलवी साहब रोते हुए कुछ बड़बड़ा रहे थे। शायद वह अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन सच को कौन बदल सकता है। जब रिपोर्ट सामने आई तो सभी की रूह कांप गई।